दोस्तों काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो होते हैं आपके क्लॉक के क्वेश्चंस कि क्लॉक का जो टाइमिंग है उनको अगर हम मिरर में देखते हैं तो उसका टाइम कैसा क्या मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर 3:40 को दर्पण में देखने पर समय क्या होगा। राइट, क्लॉक 3:40 हुआ है तो उसको आप मिरर में देखोगे तो आपको कितना दिखेगा। ये काफ़ी सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम एक आसान सी एकदम शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही कैसे आंसर लेकर आ सकते हैं उनकी यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपको देखते ही आंसर लाना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 3:40। ठीक है, टाइम हमें मिल गया। हमें क्या खोजना है, दर्पण मिरर इमेज। इसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है। कौन सा नंबर याद रखना है, 11:60। राइट, 11:60। यह तो आपको याद रखना ही है। अब 11:60 है आपके पास, क्या करना है, ये 3:40 को 11:60 से बात करना देना है। 3 यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जहाँ आवर है उसके नीचे आवर आना चाहिए और जहाँ मिनट है उसके नीचे मिनट आना चाहिए। उसके बाद करना है हमको, क्या करना है, बात करना है। देखो, 60 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा यहाँ पे 20। तो इसी और 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 8। अगर आपको अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आई तो इससे इजी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। देखते ही ऑप्शन है 8:20। देखिए, इसको हम वेरीफाई करते हैं कि ये आंसर 8:20 सही है या गलत है। देखिए, ये है हमारी क्लॉक। राइट, और क्लॉक में 3:40, यानी कि 3 यहाँ पे होगा और 40 यहाँ पे होगा। तो ये जो है वो इस तरह से कुछ दिखेगी। राइट, इस तरह से कुछ इसका दिखेगा। अगर हम मिरर इमेज लेकर आते हैं, मिरर यानी कि यहाँ पे अगर हम मिरर को रख देते हैं, मिरर को यहाँ पे हमने रख दिया तो क्या ये क्या होगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये 3 और 4 के बीच जो यहाँ पे आपको कांटा दिख रहा है वो कहाँ आ जाएगा दोस्तों, तो वो यहाँ पे आएगा 7 और 8 के बीच। 8 और 9 के बीच आएगा, 8 और 9 के बीच आया, यहाँ पे आ गया। ये पूरा कांटा यहाँ आ गया और ये वाला जो 40 वाला कांटा है, ये कांटा है वो आ जाएगा आपका 15 और 20 के बीच। कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा। इसको हम उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो 100% ये आंसर सही है। चलो, 8:20। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर घड़ी में समय 5:15 है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ओके, तो वैसे ही हमारा जो फॉर्मूला है 11:60। ठीक है, अब टाइम क्या है, 5:15, तो -5:15। ये क्या होगा, तो -11 में से 5 चले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 6। 60 में से 15 जाएगा था दोस्तों, बचेगा यहाँ पे 45। 6:45। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, 6:45। चलिए, बहुत ही आसान है। 7:25 का दर्पण समय क्या होगा। जैसा ही हमारा फॉर्मूला आप सबको पता है, 11:60 हमें सबसे पहले रख देना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, इस टाइम को इसमें से माइनस कर देना है। 7:25 को 11 में 7 गए तो 4 बचे। 60 में से 25 गया दोस्तों तो 35 बचा। क्या हमारा आंसर बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन ए, 4:35। चलिए, यदि घड़ी में समय क्या हुआ है 11:10, तो दर्पण में उसका समय क्या होगा। चलिए, वैसे ही रख देते हैं 11:60 हमें सबसे पहले तो हमें रखना ही है, उसको माइनस करना है 11:10 में। ओके, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्या आएगा, 11 में से 11 गया 0, 60 में से 10 गया 50, क्या हो गया 0:50। लेकिन 0:50 क्या, इसका वो मीनिंगलेस चीज़ हो जाती है। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे आपको 0 दिखता है वहाँ पे आपको लगा देना है 12। तो क्या हुआ, ऑप्शन ए हमारा 12:50। राइट, 12:50। 11, देखिए 11 हुए यहाँ पे है तो ये हुआ, ये आवर का जो होता है वो है और ये है मिनट का। अगर इसको पूरा उल्टाया जाए तो वैसा ही हुआ, ये यहाँ पे 50 पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 12 पे। चलिए,
2:45, 11:60 है, और उसके बाद 2:45। 60 में से 45 गया दोस्तों, बचा 15। 11 में से 2 गए दोस्तों, बचे 9, तो 9:15, ऑप्शन ए। चलिए, 10:25 का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? तो 11:60 है यहाँ पे, उसमें से किसको निकालना है? 10:25 को निकालना है, ठीक है। 60 में से अगर 25 चले गए तो बचे 35, और 11 में से 10 गया तो बचे 1, तो क्या हुआ? 1:35। कौन सा ऑप्शन? ए, 1:35। चलिए, यदि वास्तविक समय 11:10 है तो दर्पण में समय क्या होगा? ओके, चलो 11:60 तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, उसमें से कैंसिल करना है 4:10 को। 11 में से 4 चला गया, 7 बचा। 60 में से 10 गया तो 250 बचा। हमारा सही आंसर भी 7:50। 7:50, ये रहा ऑप्शन ए। चलिए, 6 बजे है यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग आया फिर से। 11:60 कितने बजे है? 6, तो यहाँ तो 0 आगे जाएंगे। 11 में 6 चले गए तो 5 आए। 60 में से 0 गए तो दोस्तों 60 आए। 5:60। कभी सुना है 5:60 हुई है? नहीं, क्योंकि 5:60 होती हैं तब बच जाते हैं पूरे 6। तो हमारा आंसर कौन सा बना? आंसर बना दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 6 बजे। 6 बजे आप जैसे फॉर एग्जांपल कि ये आपका मिरर है, चलो, और सॉरी ये आपका क्लॉक है, राइट। 6 बजे को क्या होगा? ये आवर का जो सॉरी ये होगा आपका मिनट का कांटा, और ये होगा आपका आवर का कांटा, राइट। अगर इसको आप दर्पण में लगाते हैं, इसको आप दर्पण लगाते हैं, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, सेम ही आएगा यहाँ पे, ये पूरा ऐसा ही आएगा, राइट। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वही होगा टाइम 6 बजे। चलिए आगे देखते हैं। 9:15 का दर्पण समय क्या होगा? 9:15, यानी कि 11:60 है, इसमें से हम बात करते हैं 9:15 को। बचे कितने? 11 में से 5 गए तो 6 बचे। 60 में से 15 गई तो 45 बचे। तो हमारा सही ऑप्शन बनेगा 11 में से 9 गए तो बचे यहाँ पे 2:45, ऑप्शन ए। चलिए, 12:25 का मिरर इमेज क्या होगा? 12:25 यानी कि देखिए यहाँ पे हम 11 को नहीं यूज़ करेंगे, तो कौन सा यूज़ करेंगे? तो हम इसकी जगह 11:60 की जगह पे 11:60 पहले लेते थे, उसकी जगह पे हम लेंगे 23:60 को, राइट। 23:60 को, तो 12:25। 23 में से हमारा अगर 12 जाता है तो दोस्तों आपका बचेगा यहाँ पे 11, और 60 में से 25 जाएगा तो दोस्तों बनेगा आपका 35। तो 11:35। यस, ये रहा ऑप्शन ए। ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिरर इमेज में आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये थी शॉर्ट ट्रिक्स। आप ऐसे ही और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।